अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मैच देखने के बाद ना मुझे सुनील गावस्कर साहब, एक इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उनके वो सुनहरी हरूफ जो कि उन्होंने कुछ महीने पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एक मैच में, जब ऋषभ पंत ने एक स्टूपिड सा शॉट मारा था ना, तो उन्होंने उस पर एक कमेंट्री की थी जो कि सुनहरी हरूफ में लिखी गई है और उस पर इतनी मीम्स बन चुकी हैं। और उन्होंने बोला था, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। अगर इसमें भी आप तीन चार और स्टूपिड ऐड कर लो ना, तो ये परफॉर्मेंस थी आज कोयटा ग्लैडिएटर की। कोई सर से पांव तक ना अप्रोच नजर आई, ना कॉम्बिनेशन नजर आया, ना कोई प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नजर आई, ना कोई अप्रोच नजर आएगी किस तरीके से हम जीत सकते हैं। उस्मान तारिक का जो एक्शन रिपोर्ट हुआ है, मैंने पहले भी बात की थी, ये कोयटा ग्लैडिएटर को बहुत डेंट करेगा, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी इब्रार और उस्मान तारिक। जिस तरह की भी पिच है और स्पेशली जिस तरह की आज की पिच थी, इस पे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते थे उस्मान तारिक। और जो इनिंग्स कैप्टन ने, सऊद शकील ने आज खेली है ना, ये मुद्दतों याद रखी जाएगी पीएसएल की हिस्ट्री में। ये इस तरह की इनिंग्स थी, मुझे पीएसएल के में तो शायद इससे स्लो इनिंग्स आज तक ना खेली गई हो। मुझे इंटरनेशनली भी जो टी20 क्रिकेट होती है ना लीग्स में, मुझे रिकॉर्ड का नहीं पता कि अगर कोई ओपनर आया और वो 20 ओवर तक बैट को कैरी करके गया है, इनसे कम स्कोर मुझे नहीं लगता कि आज तक टी20 क्रिकेट में किसी ने बनाया होगा। अगर बनाया तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कहना आसान है, आप कह सकते हैं जी विकेटें गिर गई थी, ये गिर गई थी, बट टी20 क्रिकेट इज नॉट दैट कि आप तीन चार आउट हो गए तो उसके बाद आप बल्ला ही ना उठाओ। यार मोहम्मद आमिर अगर आकर दो दो तीन दिन छक्के खुशदिल को मार सकता है, तो वाई नॉट साउथ शकील? वाई नॉट साउथ शकील? पूरे 20 ओवर खेल गया यार वो बंदा, और 33 नॉट आउट। आप क्या करना चाह रहे थे? आप अपनी टीम को रन रेट से बचाना चाह रहे थे, तो अगर आप थोड़ा सा तेज खेलते तो भाई 119 की जगह आप लोग 140 कर लेते। और ये जो आज प्लेइंग 11 में तब्दीलियां की हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने, शुएब मलिक को बाहर बिठा दिया। देखें, अगर तो आप सोशल मीडिया पे कुछ कुछ दिन पहले एक मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सरफराज अहमद, जो कि इनके ऑब्वियसली टीम के कोयटा के डायरेक्टर हैं, वो कह रहे थे जी मैं सोशल मीडिया पे जो हो रहा होता है ना, जो जिसके बारे में जो बोल रहा होता है, मैं सब कुछ देख रहा होता हूँ। और शुएब मलिक को ड्रॉप करना मुझे कहीं ना कहीं उसी का नतीजा लग रहा है। शुएब मलिक 2 मैच खेले जिसमें से एक में उनकी बैटिंग आई, 14 रन बनाए, एक बैट बॉल पे कट मारते हुए आउट हुए। सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ है, 43 ईयर्स का बंदा खेल रहा है 44। आई डोंट गिव दैट अ शिट। चाहे एक बंदा 44 साल का, 45 साल का है, भाई ये कोई पीसीबी का, कोई डोमेस्टिक का, ये डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट नहीं हो रहा। दिस इज पीएसएल, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर एक बंदा फिट है आपके काम आ सकता। और कोयटा ने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ ना, अगर यार आप ख्वाजा नाफे को 5 नंबर पे खिला रहे हो, तो फिर शुएब मलिक को आप ड्रॉप कर रहे हो, इसका कोई तुक समझ नहीं आता मुझे। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। और सबसे बड़ी, एक कोयटा ग्लैडिएटर को ना एक मुफ्त में मशवरा दे रहा हूं कि भाई अगर तुम लोग चाहते हो आगे जाके जीतो, आगे जाके अच्छा करो, ये जो रायली रोसो है ना, ये इसको साथ ये काम ना करो, ये जो तुम उसको छठे पे भेज रहे हो, कभी 5वें पे भेज रहे हो। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ना, रायली रोसो से बड़ा मैच विनर पीएसएल की हिस्ट्री में कोई भी ओवरसीज प्लेयर नहीं रहा। रायली रोसो जितना बड़ा प्लेयर है, जितना बड़ा पीएसएल का वो, मैं तो पीएसएल का लेजेंड मानता हूं उसको, क्योंकि वो जब भी चलता है ना गेम को वन साइडेड कर जाता है। तो अब ऐसे प्लेयर को, जिसने नंबर 3 में आपकी तरफ से भी, मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी इतनी परफॉर्मेंसेस दी हो, भाई मैं कहता हूं आप हसन नवाज को 5 पे खिलाओ, आप ख्वाजा नाफे को 6 पे खिलाओ, रायली रोसो को ना छेड़ो। मुझे अभी भी एक सीजन याद है कि नंबर 3 पे मैं खेला था, 2021 का पीएसएल का मुल्तान सुल्तान का सीजन था, तो ये रायली 4 पे जाता था और रायली पूरा टूर्नामेंट नाराज रहा था। और रायली रोसो बड़ा मूडी सा प्लेयर है, या तो वो फुल फाइट करके खेलता है या बिल्कुल मूडी हो जाता है। और वो जब उसको हम 4 या 5 नंबर पे खेलते थे, बड़ा जाके रैकलेस खेलता, तो वो नडर सही है, फेयरलेस सही है, पहली बॉल से ही मारता, तो वो रैकलेस से जाके आउट हो जाता था, बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था दैट इज नॉट हैप्पी दैट इज बैटिंग एट 4। तो आप उसको 6 नंबर पे खिला रहे हो, भाई नंबर 3 पे उससे बड़ा मैच विनर आपकी पीएसएल में कोई भी नहीं है। आपने हसन नवाज को पिक कर लिया था, फिर आपको ख्वाजा नाफे, आपने अपने लड़के भी एडजस्ट करने होते हैं अपने पाकिस्तान सीसी के।
यही वजह है कि आपकी टीम इतने सालों से इतनी अच्छी होने के बावजूद, जब कोयटा ने अपना स्क्वाड पिक किया था तो मैंने कहा था यार ये तो बहुत अच्छी टीम पिक की है इन्होंने, लेकिन जब आप 20 के स्क्वाड में से भी मेरिट पे 11 लड़के नहीं खिलाओगे ना, तो आपके साथ यही हाल होगा जो आज आपके साथ हुआ। और ये मैच भूला नहीं जाएगा इस वजह से जो इनिंग्स सऊद शकील ने खेली है। ये जब तक पीएसएल चल रही है ना, जब तक ये इससे बुरी और इससे स्लो इनिंग्स मेरा नहीं ख्याल कभी पीएसएल की हिस्ट्री में या तो खेली भी नहीं गई, और ना ही अगले अगर 50 साल तक भी पीएसएल चली ना, तो इस तरह की इनिंग्स आपको खेलने को नहीं देखने को मिलेगी। चलो इन्होंने तो जो स्टूपिडिटी की, मुझे इनकी मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही। इनकी मैनेजमेंट में विवियन रिचर्ड बैठे हुए हैं, सरफराज अहमद टीम डायरेक्टर है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? आप लोगों ने 5 नंबर पे आप नाफे को खिला रहे हो, उसका क्या काम है? 5 नंबर पे शोएब मलिक को खिलाओ अगर पिक किया है तो। या तो फिर कह देना था वो 43 साल का, हमने नहीं खिलाना, उसको डालते ही ना स्क्वाड में, उसको खिलाओ। 6 नंबर पे रायली रूसो को खिलाओ यार, किसी को भी खिलाओ 6 नंबर पे। आप जो इतना मेंडेस मेंडेस के पीछे लगे हुए हो ना, ये मेंडेस बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर जो पीएसएल का एक्सपीरियंस है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब कराची किंग्स ने भी वार्नर को कैप्टन बनाया था, मैंने उस वक्त भी बात ये की थी कि यार डिजर्व जो करता था ना वो जेम्स विंस करता था। बेशक डेविड वार्नर बहुत बड़ा प्लेयर होगा, जेम्स विंस उसके हिसाब से बड़ा नाम नहीं है, लेकिन जेम्स विंस के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है पीएसएल का, और वो नजर आ रहा है। 2 मैच जीती है कराची, सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने जितवाए हैं। ये आज जिस पिच पे मैच हुआ है ना, ये 140 वाला भी पिच नहीं था। क्रेडिट कराची को जाता है भाई, कराची ने अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने कराची को कल वीडियो बनाई थी, 5 नंबर पे रेड किया था, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये लोग इतनी जल्दी सीखेंगे, लेकिन उन्होंने रेक्टिफाई किया। अभी भी उन्होंने रिस्ट स्पिनर नहीं डाला, लेकिन उन्होंने एक विकेट टेकिंग स्पिनर, पिच भी जरा स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, उन्होंने शान मसूद को, मैंने पहले भी कहा था शान मसूद को आपने खिलाना है तो उसकी स्पॉट ओपनिंग पे है। 4 या 5 नंबर पे शान मसूद खेलेगा तो आपको वही 20-25 रन करके देगा, जिसके मैच के रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आप रियाजुल्लाह को खिला दो, वो 10 करे 15 करे तो वो एक ही बराबर है। शान मसूद को अगर आपने प्लेइंग 11 में केन विलियमसन के आने के बाद भी एडजस्ट करना ना, ही हैज टू ओपन द इनिंग्स, देन वो यूजफुल क्रिकेटर है। मैंने बात की थी कि आपने खुशदिल शाह, आपने अरफात मिनहाज, इनके 7 ओवर रखे हुए, दोनों मैचों में वो 7 ओवरों में 70 रन बने, एक आधी विकेट आपको मिली, शायद वो भी नहीं मिली होगी। आज आपने उस चीज को चेंज किया, आपने मोहम्मद नबी को लेकर आए, आप रियाजुल्लाह जो आप एमर्जिंग बैटर को लेकर आए, आप मीर हमजा को वापस लेके आए, और हसन अली, ये 2017 वाला हसन अली दोबारा नजर आ रहा है। हमने पूरा 6 महीने उस बंदे के इंस्टाग्राम पे, उसके व्हाट्सएप पे, उसके हर जगह पे उसकी मेहनत देखी है, जो वो पोस्ट करता था, जिस वजह से वो ट्रेनिंग कर रहा था, और उसने ये प्रूव किया। उसको बड़ी जगह बाबर की पर्ची कहा गया है, वो किंग कर लेगा, वो इसलिए कहता है कि बाबर उसकी सिफारिश करता है, बाबर उसको टीम में डालता है। ना भूला करो कि एक बंदे की क्या परफॉर्मेंसेज हैं। आप जब उसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके नाम पे आज बहुत लोग राज कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से आज लोगों की लाखों करोड़ों की नौकरियां लगी हुई हैं, उसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था हसन अली। और उसके बाद भी अगले 3-4 साल तक आपकी टेस्ट टीम का मेन फास्ट बॉलर था हसन अली। थोड़ा सा 1-2 साल बुरा टाइम आया, आप लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया, बाबर आजम की पर्ची, फलां की पर्ची, फलां की पर्ची, कि बाबर आजम की टीसी करता है, बाबर आजम की ये करता है। भाई वो खुद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मैच विनर रह चुका है, और जिस तरीके से उसने नेशनल T20 में भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर था, और अभी तक शायद पीएसएल में भी हाईएस्ट विकेट टेकर। और इट्स नॉट अबाउट टेकिंग विकेट, ये बात ये नहीं है कि विकेटें वो ले रहा है, पर जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है, जो उसने हसन नवाज को आउट किया, जो उसने 3 विकेटें ली, जिस क्रूशल स्टेज पे कराची किंग्स को जरूरत होती है, डेप्थ बॉलिंग में जरूरत होती है, वहां आके डिलीवर कर रहा है। न्यू बॉल से रन देता है, मगर आउट करके देता है। T20 क्रिकेट में आप ये नहीं कर सकते 4-4 डॉट बॉले कराएंगे, आपको आउट करने पड़ेंगे तभी डॉट बॉले होंगी। और कराची किंग्स ने एक कंप्लीट मैच खेला, उनका माइंडसेट था, उनकी अप्रोच थी, उन्होंने पिच को रीड अच्छा किया। जब इस तरह की स्लो पिच आती है, आपको पहले 6 ओवरों में जितना आप अग्रेसिव खेल सकते हो उतना बेहतर होता है, बिकॉज व्हेन द बॉल गेट सॉफ्टर, जब फील्ड पीछे जाती है, रन करने मुश्किल होते हैं। क्रेडिट जाता है डेविड वार्नर को, नो डाउट वो 2 मैचों में बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आए। आज उन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया 30 आउट का। टिम सैफर्ड ने भी अच्छा खेला। वो पावर प्ले में जो वो 60-65 रन दिए कोयटा ग्लैडिएटर ने, पूरे मैच में वो उससे रिकवर नहीं कर पाया। उसके बाद क्रेडिट जाता है जी वन एंड ओनली जेम्स विंस। ये होती है बड़े प्लेयर की निशानी, ये होती है एक प्लेयर जिसको पीएसएल में खेलने का एक्सपीरियंस है, जिसको
पीएसएल की पिचेस का एक्सपीरियंस है। अगर एक पिच पे उसको 42 बॉलों में 100 करना था मैच जितवाने के लिए, तो वो भी उसने किया। और आज उसका शायद एक जगह पे 35 बॉल्स पे 38 रन थे। वो टीम को लेके गया कि मैं टीम को किसी तरह 150 160, और जब ऐसी पिचेस में आप एंड तक गेम को लेके जाते हो, देन कपल ऑफ गुड ओवर्स नबी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, वो जो एंड में 2-3 छक्के मारे। और नबी ने जो बॉलिंग की है ना, दैट इज एब्सोल्यूट अनबिलीवेबल। 4 ओवर 7 रन 2 विकेटें, अनबिलीवेबल स्पेल। और कराची किंग्स सडनली ना, आई डोंट नो अब आगे उनको किस तरह की पिचेस मिलती हैं। ऑब्वियसली कराची में खेल रहा है, द पिचेस आर गेटिंग टायर्ड। आप अगर मैच बाय मैच कराची के तीनों मैचेस देखो ना, पहले मैच में बिल्कुल फ्रेश पिच था, द बॉल वाज कमिंग ऑन टू द बैट लाइक अ कंक्रीट। सेकंड इनिंग्स में आप सेकंड मैच में आपको पिच स्लाइटली ऑन द स्लो साइड लगा। और आज जो छठी इनिंग्स हो रही थी तीसरे मैच में, छठी इनिंग्स, तो पिच वॉज वेरी स्लो। सऊद शकील ने भी बोला कि जी पिच बड़ी स्लो हो गई थी, मगर दिस इज नॉट द वे यार। भाई आप आउट हो जाओ। 119 भी करके हारे हो ना 56 स्कोर से, तो 100 पे आउट हो जाते, 80 पे आउट होते। एटलीस्ट गो आउट देयर एंड ट्राई टू डू समथिंग। अगर मोहम्मद आमिर यार मार सकता है 3-4 छक्के, तो आप क्यों नहीं मार सकते? पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हो आप। ये जो आपने अपने ऊपर धब्बा लगा लिया ना, ये अगले 10 15 20 साल तक याद रखा जाएगा। ये आप आज मेरे से लिखवा लें। इस तरह की इनिंग्स आपको पीएसएल की ना तो हिस्ट्री में मिली है, ना आगे 10 साल फ्यूचर में कभी मिलेगी। कोई एक बैटर, मुझे तो समझ नहीं आती, शायद इनिंग्स ड्रॉ करने, मैच ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे वो। इसको देख के ना मुझे एक इनिंग्स याद आ जाती है, सुनील गावस्कर साहब ने खेली थी। हम उस वक्त पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन वो वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुए थे 1975 में गालिबन हुए थे, तो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था। 300 समथिंग का टारगेट शायद वेस्ट इंडीज ने, इंग्लैंड ने इंडिया को दिया था। और सुनील गावस्कर साहब पूरे 60 ओवर खेल आए थे यार, 60 ओवर, और 37 या 36 नॉट आउट किए थे उन्होंने। और आगे उन्होंने ब्लेम टीम पे डाल दिया था कि मेरे, और नहीं, इंडिया के आउट भी 2-3 हुए थे। तो चलो वो तो भाई कोई सदियां पहली बात हो गई, वनडे क्रिकेट का किसी को पता नहीं था। अब तो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, 250 पौने 300, आपके हमसाए आईपीएल में बन रहे हैं, 250 स्कोर चेज हो रहा है। अब आपने वो इनिंग्स खेली है 33 रन, मेरे से ना हजम नहीं हो रही कि कैसे किया इसने। मैं मानता हूं कि भाई पावर प्ले में ही सारे आउट हो गया, सनवाज आउट हो गया, फेबियन एलन आउट हो गया, मेंडस आउट हो गया, रैली रूसो आउट हो गया, नाफे आउट हो गया, सारे आउट हो गए। फ़हीम अशरफ को आपने, फ़हीम अशरफ ना अच्छा क्रिकेटर है, मगर माफ़ करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो प्लाटिनम लेवल की पिक का प्लेयर नहीं है। ये जब इन्होंने पिक भी किया था ना, तो मुझे उस वक्त लगा था कि बहुत बेहतर पिक की जा सकती थी। प्लाटिनम डायमंड में भी आपको फ़हीम अशरफ मिल जाता। और फ़हीम अशरफ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने 1 ओवर किया, 17 रन दिए, वहाँ उस ओवर से मोमेंटम शिफ्ट हुआ, और वो जो स्कोर 150 तक जाना था, वो स्कोर 175 पे जाके लगा। आई थिंक कोयटा हास को ना बड़ा काम करने की ज़रूरत है। मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है, उस डग आउट में ना विवियन रिचर्ड बैठे हुए हैं, उस डग आउट में सरफराज अहमद बैठा हुए हैं, जिन्हें पोर्ट्रे हम करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की सबसे बड़ी ब्रेन रहे हैं। वो पाकिस्तान ने उनके दौर में 13 से 14 लगातार T20 की सीरीज़ खेली है। उनके दौर में पाकिस्तान 2 से 3 साल T20 क्रिकेट में नंबर 1 रहा है। उनकी कैप्टनसी में हमने चैंपियंस, ये जो जिस तरह की वो टीम खिला रहे हैं भाई, मैं आपसे ना आपको एक मशवरा दे रहा हूँ सरफराज भाई। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को देखते हो ना, आपने एक प्रोग्राम में भी बोला कि मैं सब देख रहा होता हूँ, तो ये जो लोग शुएब मलिक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, मैं मानता हूँ चलो आप पिक ही ना करते, मगर शुएब मलिक को लेना, फिर उस जैसे बंदे को जो कि वर्ल्ड क्रिकेट में T20 क्रिकेट में शायद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, उसको एक मैच की परफॉर्मेंस में बाहर बिठाना और उसकी जगह एक बच्चे को खिलाना जो कि ओपनिंग बैट्समैन, उसको 5 नंबर पे, ये आप टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हो, शुएब मलिक के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो, और सबसे बड़ी ज्यादती आप ख्वाजा नाफे के साथ कर रहे हो। ख्वाजा नाफे को आप तब मौका दें जब हसन नवाज इतना फ्लॉप हो जाए कि आपको लगे कि हसन नवाज की जगह नहीं बनती टीम में। ये ख्वाजा नाफे अच्छा प्लेयर है, हसन नवाज अच्छा प्लेयर है, ओपनर खेलते हैं। कोसाल मेंडेस ओपन करता है, आप फेबियन एलन ओपन करता है, सऊद शकील को ओपनर खेलना है, रैली रूसो को आपने 6 पे कर दिया, उस बंदे को नंबर 3 पे कर दो, अपनी टीम का रिजल्ट देख लेना।
मैं उसकी मेंटालिटी जानता हूं, उसके साथ मैं 2 से 3 साल खेला हूं। वो बहुत मूडी है और अपने बैटिंग नंबर को लेके वो शायद कुछ बोले ना, बट इज वेरी कॉन्शियस। जैसे ही आप उसको 3 नंबर से नीचे करते हो, उसका जो मूडी एटीट्यूड है ना वो सामने आता है और वो रेकलेस सा खेलता हुआ आपको आउट होता नजर आएगा। अगर अगले मैचों में भी कोयटा ने यही किया ना, उसको कभी 7वें पे, कभी 6ठे पे, कभी 5वें पे, तो वो आपको ऐसे ही नजर आएगा, पहली पे रिवर्स मार के आउट हो जाएगा। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। उससे बड़ा मैच विनर आज भी ओवरसीज प्लेयरों में पीएसएल में कोई भी नहीं है। जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनको 6ठे 7वें नंबर पे लाके भुगताया नहीं जाता। अपने प्लेयरों को एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। बहुत साल हो गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर को। पाकिस्तान क्लब का वो लड़का डाल लिया, पाकिस्तान क्लब का वो लड़का डाल लिया, 13-14 लड़के मैरिट पे पिक करके 4-5 अपने लड़के डाल लिए। ये ना तो आप अपनी टीम के साथ सिंसियर हैं, ना अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर हैं। और अगर टीम के ओनर ये कर रहे हैं, वो भी फिर अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर नहीं है। आपने अगर पीएसएल की फ्रेंचाइज ली है, ये पाकिस्तान की फ्रेंचाइज है, पाकिस्तान का बेस्ट टैलेंट पिक करें, उसको खिलाएं। अगर आपने नाफे को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी थी, जो मेरे ख्याल में मिलनी चाहिए, कितना टैलेंटेड प्लेयर है, तो फिर आपने हसन नवाज क्यों लिया था? सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर था? और भाई अगर ख्वाजा नाफी लेना था तो हसन नवाज क्यों लिया था? जब दोनों ले लिए तो फैबियन एलन क्यों लिया था? अगर तीनों थे तो फिर सऊ शकील को ओपन क्यों करानी थी? तो खुदा के लिए कुछ बैलेंस तो बनाए टीम का। मैं कोयटा ग्लैडिएटर को ना बहुत हाई रेट करता हूं, मुझे इसलिए गुस्सा भी आ रहा है कि जब ये स्क्वाड बने थे ना, तो मैंने कहा था कोयटा बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन आप जो स्क्वाड लिया उसमें से तो सही टीम खिला लो यार। ये ना करो। इतने वन साइडेड मैच पीएसएल में हो रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा। अगर मैंने 7 मैच देखे हैं ना, 6 मैच ऐसे थे कि हाफ टाइम के बाद लगता था बंद करो यार, निकलो, कोई मजा ही नहीं है, क्राउड नहीं आ रहा। वो कोई नेल बाइटर्स हो, कोई एंड तक मैच आए, कोई क्राउड आए, कोई मजा आए यार। जब इस तरह के वन साइडेड मैच आप अपने लड़कों को एडजस्ट करने में खिलाते रहोगे, क्राउड क्यों आएगा देखने? दे डोंट गिव अ शिट। उनको कोई परवाह नहीं है फिर। और ये क्रिकेट आप खेल इसलिए रहे हैं कि लोग आपको देखें। जब कराची में क्रिकेट हो रही होती है ना, कोयटा, कराची से ज्यादा कोयटा की सपोर्ट है उधर। क्योंकि असल में जो कराची की टीम है, मैं उसको कोयटा का मानता हूं, क्योंकि सॉरी, जो कोयटा की टीम है उसको मैं मानता हूं वो कराची की टीम है, क्योंकि उसमें सारे कराची के प्लेयर भी होते हैं, कप्तान भी हमेशा कराची का होता है और लोग आपके वहां सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये ना करें यार। सरफराज अहमद, खुदा के लिए कोई ना, जस्ट दिमाग, मेरी ना एक चीज, मुझे रायली रोसो को ऊपर खिला भाई, रायली रोसो को ऊपर खिला और उस्मान तारिक को खिलाओ भाई। ना डरोगे, वो रिपोर्ट हो जाएगा। वो रिपोर्ट हो भी गया ना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आज वो अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर कर लेगा। अगर उसने दूसरी दफा रिपोर्ट होना, उसको अभी रिपोर्ट करा दो, ताकि जब प्ले ऑफ तक आप पहुंचो वो बॉलिंग एक्शन क्लियर करके वापस आ जाएगा। मैं आपको आज कह रहा हूं, जब इसका बॉलिंग टेस्ट होगा, अगर ये 4 बॉलें करता है, 3 बॉलों में इसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और डरो नहीं यार, अगर उसका रिपोर्ट हो गया। एक तो मुझे भी हमारे अंपायरों की समझ नहीं आती, वो भाई रिपोर्ट करना था पहले करते, क्यों उस बेचारी फ्रेंचाइज का सारा कॉम्बिनेशन तबाह बर्बाद कर दिया? पहले आपने सुनील नारायण, इतना बड़ा लेजेंड आया था, वो पूरी दुनिया में खेलता, आपने उसको बड़े यहाँ पे हमारे फन्ने खा बनते हैं अंपायर, ओ ये जी सस्पेक्टेड बॉलिंग एक्शन। वो बंदा 18 साल से आईपीएल खेल रहा है, कोई मसला नहीं। आपको बड़े फन्ने खा बन रहे थे, एक सुपरस्टार आ ही गया था आपकी लीग में, आपने बॉलिंग एक्शन ही रिपोर्ट कर दिया उसका। हमारे अंपायरों को ना बड़ा ही कोई फन्ने खा बनने का शौक है, वो थूकते भी नहीं अब हमारी लीग में कि जाओ रिपोर्ट कर लो। अपना ख्याल रखें। हमें नेल बाइटर्स चाहिए, हमें अच्छी क्रिकेट चाहिए, हमें अच्छे मैचेस चाहिए देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।